Nirvana. Your device is ready to pair. You now ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति बुद्धिभेदविभागिने योगस्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु आदितं सर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि विरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। तीसरा अध्याय मंत्र पहला। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणा विजये देवा अमहीयन्ते। बस तीसरे अध्याय का के माध्यम से देवों के डर का नाश, अभिमान का पतन और भगवत कृपा की साइड में प्लेन थी दृढ़ता स्थापिता। और साथ में क्योंकि वायु और अग्नि इनके मन में भी नहीं आया कि चलो कुछ जाने तो सही लेंगे, लेकिन इंद्र को ये आया मन में नहीं, वो क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, बड़े हैं वो, कोई ना कुछ है वो। और इसीलिए जब इंद्र ने सरेंडर किया, प्रार्थना करी और जब देवी उमा वो श्रुति भगवती ही है, वो निवेदन किया तो पता चला कि वो ब्रह्म ही। ये मुख्य इसका हम लोग भाष्य में देख रहे थे वाक्य का। भगवान शंकराचार्य बड़ा इस पे भाष्य लिखते हैं, संबंध भाष्य, और ये बताने के लिए कि भाई ब्रह्म विद्या तो दूसरे अध्याय से पूरी हो गई, ये तीसरा अध्याय क्यों शुरू हुआ इसके ऊपर। इसलिए और ये तीसरा अध्याय ऐसा है, ये मत समझिए कि ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ब्रह्म विद्या तो हो ही गई, नहीं। वेदांत जितना महत्वपूर्ण है उतना महत्वपूर्ण वेद पूर्व है, जितना महत्वपूर्ण ब्रह्म है उतना ही महत्वपूर्ण धर्म भी है, क्योंकि धर्म बिना ब्रह्म नहीं।
जीवन में धर्म नहीं है तो ब्रह्म बहुत दूर। हाँ ठीक है, वेदांत श्रवण हो जाएगा, और अगर धर्म नहीं है तो फिर बहुत दूर, विद्या फलित नहीं हो। गुरु और शास्त्र, गुरु कोई स्वयंभू है, उसके हाथ जोड़। तो कहते हमने तो अपने दम पे किया, हमने तो अपने आप किया, बहुत बढ़िया, हाथ जोड़ो। और शास्त्र को भी अपने दम पे हाथ जोड़ो। कोई गुरु है मतलब स्वयंभू, ना तो स्वयंभू गुरु बनना चाहिए और न ही स्वयंभू खुद को बनना चाहिए, क्योंकि ये बिना गुरु शिष्य परंपरा के ये विद्या नहीं। यहाँ आगे भाषण में देखें, परोलिंगात अन्यत्र परात् ईश्वरात् नित्य सर्वज्ञात् परिभूय परिभूय अज्ञादिभिः ऋणं वज्रीकर्तुः सामर्थ्यम् अस्ति तन्नाशशाखा लिंगात् ब्रह्म शब्द वाच्य ईश्वर इति अवधीयते। ये जो मंत्र में ब्रह्मा देवेभ्यो विजिज्ञ, ये जो ब्रह्म शब्द है, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं इससे, इसका यहाँ पे ईश्वर समझिए, भगवान समझिए इसको, क्योंकि लिंग मतलब प्रतीक, लिंगाद, लिंग क्या है, प्रतीक क्या है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि परमात्मा को छोड़कर और कोई भी नहीं, अन्यत्र परात् ईश्वरात् नित्य सर्वज्ञात् परिभूय परिभूयात् अग्नि आदि ही प्रणम बद्री कर्तुम सामर्थ्यम अस्ति, क्योंकि जो नित्य सर्वज्ञ परमात्मा है उसी में ये सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है कि वो अग्नि आदि जो देव हैं, ये सारे देव, अग्नि आदि मतलब अग्नि एक्सेट्रा मतलब और देव भी आ गए इसमें, इनको परास्त करने के लिए, इनको परास्त करने के लिए अभी मामूली सा प्रण को इतना शक्ति सामर्थ्य बना देना कि ईश्वर जैसे कल्पना कर सकता है। तो इसीलिए ये ईश्वर में सामर्थ्य है, ये भगवान में सामर्थ्य है, एक तरह से। और ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर का इतना सारा पावरफुल होना कि मालूम पड़ा देखते देखते बिल्कुल एकदम प्रलय आ जाती है, भूकंप आता है, झटका नहीं लगता और सारा स्वाह हो जाता है एक सेकंड। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि ये परमात्मा की सामर्थ्य है, ये परमात्मा की ताकत है। तृण जैसी चीज में घास के सूखे तिनके को इतना सामर्थ्यशाली बना देना कि बड़े बड़े देवता मतलब बड़ी पावर ऊपर गिराई नहीं, छुई नहीं पड़े। और ये शक्ति सिर्फ परमात्मा में ही हो सकती है, इसलिए इसकी वजह से ही लिंगात् ब्रह्म शब्द वाच्य ईश्वर इति अवसीयते, इसलिए इसी पावर की वजह से ब्रह्म शब्द वाच्य, वाच्य अर्थ क्या है, ब्रह्म का, ईश्वर। इसलिए यहाँ पे ईश्वर
ईश्वर ही अवसीयते, ईश्वर को ब्रह्म, ब्रह्म शब्द जो मंत्र में आया है उससे यहाँ पे ईश्वर को समझना चाहिए। और नहीं अन्यथा क्योंकि अगर यदि ईश्वर के द्वारा नहीं हो, यदि ईश्वर नहीं होता, ये सिर्फ ईश्वर की वजह से ही हुआ, वरना तो नहीं अन्यथा, वरना इसके सिवा ना हो सकते, ये वरना इसके सिवा ईश्वर, अगर ईश्वर के पीछे पावर ना हो तो ये प्रण जैसी चीज को भी वायु और अग्नि, ये दोनों ना तो अग्नि चढ़ाने में समर्थ और ना वायु उसको उड़ाने में समर्थ, दोनों उसको समर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर की शक्ति पीछे उस प्रण के ईश्वर ने रखा, इसलिए यहाँ पे लिखा ईश्वरेच्छया तृणम अपि वज्री भवति इति उपपद्यते। यहाँ पे मुख्य क्या है? ईश्वर इच्छया, ये ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर चाहते थे, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा से ईश्वर इच्छया तृणम अपि वज्री भवति, एक तृण भी, एक घास का टुकड़ा भी वज्र के समान पावरफुल हो जाता है। तत्सिद्धि ही जगतो नियत प्रवृत्ते, इसलिए यहाँ पे ईश्वर की स्थापना है। मतलब यहाँ भगवान भाष्यकार सीधा सीधा ये कहना चाह रहे कि बिना ईश्वर को अपने जीवन में लाए भूल जाइए। जैसे हमारे गुरुदेव कहते, बिना भगवान के भूल जाओ वेदांत दास, बिना ईश्वर के भूल जाओ वेदांत। ईश्वर है ही नहीं जीवन में, इसलिए जो एकेडमिक पढ़ते हैं ईश्वर जीवन में नहीं है। ईश्वर जीवन में नहीं है और वेदांत श्रवण करें, इसलिए यहाँ बड़ा स्पष्ट कर दिया तत्सिद्धि जगतो नियत प्रवृत्ति है। और इसलिए ये संसार इतना बड़ा जो संसार चल रहा है अपने आप नहीं चल रहा है। ये वायु, ये सूर्य, ये अग्नि, पृथ्वी, ये सारे ये जो देव हैं, इनकी अपनी शक्ति नहीं है, ये भी ईश्वर की शक्ति से ही समर्थ हैं। अर्थात मूल में ईश्वर की शक्ति है और ईश्वर की शक्ति से ही या ईश्वर से ही, उसके सामर्थ्य से ही ये सारे सामर्थ्यशाली बनते हैं। और जो भगवान ने 7वें अध्याय में कहा, भगवान ने विभूति पाद में, विभूति योग में जो कहा 10वें अध्याय में, बड़ा स्पष्ट भगवत गीता में किया। इसलिए तत्सिद्धि ही जगतो नियत प्रवृत्ति, इसलिए ईश्वर के पीछे इतना बड़ा जगत चल रहा है। अब आप बताइए, हवा में हम एक 10 ग्राम की चीज भी ऊपर फेंकें तो हमारी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो नीचे ना आए। और भगवान ने इतने बड़े बड़े हवा में डाल रखते हैं, इतने बड़े बड़े, पृथ्वी से भी कई करोड़ों लाखों गुना सूर्य दे दीजिए, इतने बड़े चांद सितारे दे दीजिए, ये सब हवा में घूम रहे सारे और कोई टकरा नहीं रहा किसी से, सब एक नियम है। इसलिए ये सृष्टि जो चल रही है ये ऐसे थोड़ी चल रही है, ईश्वर की सृष्टि ईश्वर के नियम से चल रही है। ईश्वर के भी कायदे कानून है इसके पीछे, और वो जो कायदे कानून है जिससे ये सृष्टि चल रही है सारी, सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, सब अपने अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं, सारे देव, और सृष्टि चल रही है। तो ये सब कुछ देखने से ये तो ईश्वर तो नित्य सिद्ध है भाई। तत्सिद्धि ही जगतः,
ये जो सारा संसार का जो नियमन हो रहा है, ये नियमन होने के पीछे ये ईश्वर ही है, इसलिए ईश्वर तो सिद्ध है और ईश्वर को नहीं मानते लोग। इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि भाई ईश्वर के बिना नहीं है कुछ भी। श्रुति स्मृति प्रसिद्धि भी नित्य सर्व विज्ञान ईश्वर सर्वात्मनि सर्वशक्तो सिद्धे अपि शास्त्रार्थ निश्चयार्थम उच्यते। क्योंकि यहाँ पे भगवान भाष्यकार जो ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं, ये पूरा ये भाष्य उनके लिए। इसलिए भगवान भाष्यकार देखिए, आप पूरे जीवन जितनी उपासना पद्धति, मंदिरों का निर्माण और भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, भक्ति, ये भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य ने बहुत इस्टेब्लिश किया। और यहाँ पे यही कह रहे हैं कि श्रुति स्मृति प्रसिद्धि भी नित्य सर्वविज्ञान ईश्वर सर्वात्मनि सर्वशक्तो सिद्धे अपि यद्यपि नित्य सर्व विज्ञान और कैसी सर्वात्मा आत्म रूप से ये सर्वशक्तिमान, सर्वात्मा सर्वशक्तो सिद्धो, ईश्वर सर्वशक्तिमान। और किससे ये सिद्ध है? श्रुति स्मृति भी, स्मृति और श्रुति ग्रंथों से प्रसिद्ध है ही ये, फिर भी शास्त्र सिद्धे अपि शास्त्रार्थ निश्चयार्थम उच्यते। यहाँ पे शास्त्र के अर्थ को शास्त्रार्थ निश्चयार्थम उच्यते, शास्त्र के अर्थ को निश्चय करने के लिए यहाँ पे क्या ये अनुमान किया जाता है कि ये जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म इस मंत्र में आया, पहले मंत्र में, वो ब्रह्म यहाँ पे ईश्वर के लिए आया है, भगवान के लिए आया है। तस्य ईश्वर से सद्भाव सिद्धि कुतो भवति इति उच्यते। अब उस ईश्वर के सद्भाव की सिद्धि मतलब ईश्वर के होने की सिद्धि, सद्भाव मतलब ईश्वर के होने की सिद्धि। अब ईश्वर के होने की सिद्धि कुतो भवति कैसे होती है? फिर इस पर कहते हैं, क्या कहते हैं? जरिदम जगदेव गंधर्व यक्ष रक्ष पितृ पिशाचादि लक्षणम पृथिव्यादि इति चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्रम विविध प्राणी उपभोग योग्य स्थान साधन संबंधी तत् अत्यंत कुशल शिल्पी भी अभी दुर्निर्माण देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम एक भोक्तृ कर्म विभाग के प्रयत्न पूर्वम भवितुम अर्हति कार्यते यसति यथोक्त लक्षणत्वात्। यहाँ पे भाष्यकार बड़ा सुंदर तर्क दे रहा है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं ये सृष्टि की इतनी बड़ी जो रचना है, जिसमें इतने ग्रह नक्षत्र और इतने तरह तरह के लोग, विभिन्न तरीके के प्राणी और विभिन्न तरीके के प्राणी और ये सारी देवता है, गंधर्व है, यक्ष राक्षस पितृगण पिशाच आदि, ये तमाम जो इस तरीके के जो लोग और ये जो योनियां हैं इतनी,
यहाँ पे कह रहे हैं वो ये किसी ये जो सामान है ये मतलब यहाँ पे किसी ये सारा ह्यूमन बीइंग की किसी इंसान के बस की बात नहीं है ये सब। मतलब प्रकृति की भी अपने बस की बात नहीं है, न इंसान के बस की बात है, न प्रकृति के अपने बस की बात है। ये जो प्रकृति, क्योंकि कुछ लोग ऐसे नहीं प्रकृति सब कर रही है, ईश्वर नहीं है, ये प्रकृति है तो प्राकृतिक घटना है, तो प्रकृति कर रही है बस अपने आप से। ये प्रकृति से हो रहा है सब, प्रकृति से नहीं हो रहा है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कुशल ये बिना भगवान की कुशलता के ये संभव नहीं है। ये विविध प्राणी उपभोग योग्य स्थान साधन संबंधी है। देखिए ऐसे जितने प्राणी बनाए हैं उनके भोग्य की वस्तु सब अलग अलग बनाई है। जो हाथी को चाहिए वो हाथी को मिल रहा है, जो चींटी को चाहिए वो चींटी को मिल रहा है, जो शेर को चाहिए वो शेर को मिल रहा है, जो इंसान को चाहिए इंसान को मिल रहा है, जो देवता को चाहिए देवता को मिल रहा है। जिसे जो चाहिए वो सारा उसके उपभोग की उसके योग्य सारी वस्तुएं भगवान ने बना दी बताई। तो ये कोई ऑर्डिनरी ये सामान्य कुशलता नहीं, बड़ी विशिष्ट कुशलता चाहिए इसके लिए। और सही बात तो यह है कि जितनी भी मानव जाति है, जितने भी देव हैं, ये सारी जितनी योनियां, जितने देव, जितने लोग, ये सारे मिलकर के भी बनाए नहीं बना सकते। सारे मिलकर के भी बनाए तो नहीं बना सकते। और ये लिखा अत्यंत कुशल शिल्पी अभी दुर्निर्माणम ये बनाया जाना कठिन है। बड़े बड़े शिल्पियों के द्वारा भी ये बनाया जाना कठिन है। क्या है लोग इस पर कभी सोचते ही नहीं। कई बार कह रहे भगवान कुछ नहीं है। अरे भगवान नहीं है कुछ भी, ये इतना बड़ा ये जगत कौन ऐसे चल रहा है ये सब, ये ऐसे बना दिया ये सब। और कितने आप देखिए क्या कुशलता क्या कारीगरी है, कोई उसमें कमी निकाल ही नहीं सकते। क्या कारीगरी है, जिसकी जहां जो स्थिति है वहीं पे स्थित है। ये नहीं है कि और बहुत सब। इसलिए सृष्टि बड़े एक नियमबद्ध है और नियमबद्ध के साथ साथ बड़ा एक सृष्टि के पीछे जो इसकी प्लानिंग है, जो इसकी योजना है, ये तो मामूली नहीं है। मतलब ये जो प्रकृति अपने आप कर रही है, ये तो बस अपने आप हो रहा है, ये तो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अब यहाँ और भी भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि अब आप सोचिए जरा कितने प्राणी हैं। पहली बात तो 84 लाख योनियां, एक एक योनियों के भी लाखों करोड़ों अरब, जैसे मानव जाति ले लीजिए, मानव ले लीजिए, मानव की शायद इस समय 5-6 अरब जो भी आबादी है। हर व्यक्ति के कार्यों का, कर्मों का लेखा जोखा, सबके पुण्य पाप का लेखा जोखा, और सबका अलग अलग। बड़े आश्चर्य है, सब प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा और सबका अलग अलग, सबकी अपनी अपनी फाइल सबकी। ये तो ह्यूमन बीइंग। अब जो दूसरे प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं, और एक एक स्पीशीज की 84 लाख तो योनि हो गई, और एक एक योनि के करोड़ों स्पीशीज, करोड़ों लोग, उसके करोड़ों प्राणी, मतलब असंख्य प्राणी हैं, जिसका अगर बड़े हम लोग तो अपने घर का खाता नहीं मेंटेन कर पाते, हम अपना ही खाता मेंटेन नहीं कर पाते। और ईश्वर अच्छा खाली इस जन्म का नहीं, अनादिकाल से जो जन्म लेते चले आ रहे हैं, सबके जन्मों के पुण्य पाप का लेखा जोखा भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं।
सबका लेखा जोखा, और कहीं कोई मिस्टेक नहीं, कहीं कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा पुण्य आपके खाते में चला जाए, आपका पुण्य मेरे खाते में आ जाए, ऐसा नहीं। मेरा पाप आपके खाते में चला जाए, आपका पाप मेरे खाते में चला जाए, ऐसा नहीं। सारे प्राणियों का व्यवस्थित लेखा जोखा, और अनादिकाल से जो जन्म लेते चले आ रहे हैं, सबके कर्मों का लेखा जोखा, और सबके कर्मों के आधार पर, कर्मों के ही आधार पर सबको भोग देना। पुण्य है तो पुण्य का भोग मिल रहा है, पाप है तो पाप का, सबको, एक को नहीं, सबको। ये क्या बिना ईश्वर के हो सकता है? ये सब संभव नहीं है बिना ईश्वर के। ये ईश्वर ही कर रहा है, मतलब मैनेज जो कर रहा है ये ईश्वर ही कर रहा है। इसलिए भगवान को हमेशा प्रणाम करो, हमेशा। किसी लोभ लालच के लिए नहीं, अपने कर्तव्य के, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। इसलिए पूजा जो हम करते हैं ना, वो कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, सिर्फ अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। और यदि कृतज्ञता हम ज्ञापित ना करें तो इसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। जो ईश्वर इतनी व्यवस्थित तरीके से हमको दे रहा है, और जो चाहिए सब दे रहा है, सब दे रखा। हाँ, उसको काफी के कर्म करना पड़ेगा, दे उसने सब रखा। इसलिए हम अपने कर्म से किसी ऐसी चीज को उत्पन्न कर ही नहीं सकते, हमारा विज्ञान भी नहीं उत्पन्न कर सकता जो इस सृष्टि में ना हो। विज्ञान भी सिर्फ पता लगाता है, विज्ञान उत्पन्न नहीं करता कुछ भी, मात्र पता लगाता है, डिस्कवरी करता है, पता लगाता है। और विज्ञान किसी ऐसी चीज का पता ही नहीं लगा सकता जो इस सृष्टि में ना हो, किसी ऐसी चीज को उत्पन्न ही नहीं कर सकता जो इस सृष्टि में ना हो। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी साधन संसाधन है भगवान के दिए हुए हैं, सब भगवान उत्पन्न करते हैं, हमारे साइंस को पता लगा करके हमको सारी परिचय करा रहे हैं। ये भगवान भाष्यकार लिखने वो दुकान अलग है, मेरी इधर है माइटेंस के ऊपर। इसलिए लिखा भगवान ने, देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम एतत् भोक्तृ कर्म विभाग विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वक भवितुम अर्हति। ये हमारे यूनिवर्सिटीज में होते हैं ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि देश काल अनुरूप, देश काल और निमित्त के अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम एतत् कर्म विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वकम भवितुम अर्हति। ये सारे जगत के, पूरे जगत के भोक्ता, इसके भोक्ता कर्म के भोक्ता, सबके सारे के सारे प्राण राशि, सारे के सारे प्राणियों के कर्म का, भोग का, और सबको विधिवत व्यवस्थित तरीके से सबको जानने वाला है। वो क्या कोई जड़ होगा क्या, कुछ प्रकृति होगी क्या, कोई नहीं है? वो किस चेतन के प्रयत्न पूर्वक ही हो सकता है, अर्थात उसके पीछे कोई जड़ नहीं है, प्रकृति नहीं। ये सर्वज्ञ है ईश्वर, कोई बिना सर्वज्ञ ईश्वर के ये सब संभव ही नहीं है। क्योंकि
ये सारा क्या है? कार्यत्वे सति यथोक्त लक्षणत्वात्, क्योंकि ये सारा कार्य और कार्य है तो इसका मतलब कारण है पीछे, उसके पीछे कारण है, कोई नियंता है, कोई नियामक है, कोई योजना, कोई एक नियोजक है पीछे। बिना उसके ये सब संभव नहीं है, बिना ईश्वर के नहीं है ये सब। सच में एक यही लॉजिक जरा सोच लीजिए, भगवान भाष्यकार ने जो दिया, सारे प्राणियों के कर्मों का हिसाब रखना और अनादिकाल से, और सबका हिसाब रख, 84 लाख तो योनियां हैं और 84 लाख की भी एक एक योनि के कितने प्राणी हैं, कोई गिनती है क्या? एक योनि के आगे खाली चींटी को ले लीजिए, चींटी इतनी असंख्य चींटी है, अरे खाली एक घर असंख्य चींटी निकल आई, और पूरी पृथ्वी की चींटियां, प्राणी तो ये भी है, इसके भी कर्म है। सारे कर्मों का सबका लेखा जोखा, तिर्यक योनि, ये सारे तिर्यक योनि, देव योनि, मनुष्य योनि, पितृ योनि, गंधर्व योनि, यक्ष योनि, सारी योनियों के सबका लेखा जोखा और सबके कर्म के अनुसार सबको मिल रहा है। क्या व्यवस्था है भगवान की! तो ये बिना भगवान के संभव नहीं है। अब यहाँ पे ग्रह प्रसाद रथशयन आसनादिवत विपक्ष आत्मादिवत, यहाँ कह रहे हैं जैसे ग्रह प्रसाद, ग्रह प्रसाद, ये देखिए यहाँ पे ग्रह नहीं लिखा, ग्रह प्रसाद लिखा। प्रसाद, ये सारा प्रसाद ही तो है भगवान का दिया। कई बार हम लोग कह रहे थे ये घर हमने बनवाया, ये घर हमने बनवाया, इस घर का एक कड़ भी हमने नहीं बनवाया, ना बनाया ना बनवाया, हमने तो कहीं की ईट, कहीं का रोड़ा, कहीं सीमेंट लिया, कहीं से ईट, भगवान ने कर दिया सब, कहीं से लिया, कहीं से ये लिया, वो लिया, और सब उठा करके जो भगवान ने दिया उसको हमने, अच्छा, जिस जिस बुद्धि से बनवाया वो बुद्धि भगवान की दी हुई है। हाँ, कारीगर ने जिस जिस हाथों से मेहनत की, वो सारी मेहनत, वो शक्ति भी भगवान की दी हुई। इसलिए यदि एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो भगवान के अतिरिक्त कुछ निकलेगा ही, भगवत कृपा। इसलिए यहाँ भगवान भाष्यकार ग्रह प्रसाद, ये ग्रह प्रसाद बड़ा सुंदर प्रयोग किया, ये भगवान की प्रसाद मतलब भगवान की कृपा ही होगी। रथ, पहले क्योंकि रथ चला करते थे, अब कारें हैं, अब बड़ी बड़ी कारें हैं, सब बड़े बड़े वाहन हैं, सब रथ से मतलब वाहन हो गए सारे। ये जितने भी वाहन घूम रहे हैं, ट्रेन आदि, ये जितने भी, ये सारे का सारा जो कुछ भी है, ये भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं, शयन आसनादिवत विपक्ष आत्मा आत्मादिवत। हाँ, मतलब ये विपक्ष मतलब आत्मा जैसे नित्य है, और ये क्या है, सब अनित्य, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे के सारे ये कार्य रूप से सब अनित्य देखे जाते, ये सब, ये भगवान ने जो कुछ भी इतना दिया हुआ है, ये सारे का सारा क्या है, ये अनित्य है ये सब। और इसका, इसके विपरीत जो आत्मा है, आत्मा अधिवत, यहाँ पे एटसेट्रा में आकाश आदि ले लिया, आकाश, लेकिन आकाश ये समय सापेक्ष है, याद रखना, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है ये आकाश, ये एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये भी एक रिलेटिव है, ये भी एक रिलेटिव है आकाश। जैसे
समय और आकाश को, न्यूटन था कौन था, उसने उसने इसको नित्य माना था। बाद में पता चला कि नहीं, आकाश और समय ये भी नित्य नहीं है। ये तो वेदांत शुरू से ही कह रहा है, कोई आज वेदांत नई बात थोड़ी कह रहा है। वेदांत तो शुरू से कह रहा है कि ये नित्य नहीं है। नित्य तो भगवान है, नित्य तो आत्म वस्तु। यहाँ पे भाष्यकार ने इसलिए लिखा कि सारे जितने भी जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, सारे के सारा अनित्य है और आत्मा नित्य है। कर्मणा एव इति चेत्, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, ये सारे ये सब ये तो कर्म से चल रहा है, ये सब कुछ लोग कह देते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, वो कर्म से, ये सारा कर्म से चल रहा है, प्रकृति से चल रहा है, ये सब प्रकृति कर रही है, ये सब कर्म कर रहा है, अपने अपने कर्म है, कर्म के अनुसार उत्पत्ति हो रही है सारी, कर्मों के अनुसार उत्पत्ति हो रही है और ये कर्म के अनुसार चल रहा है सारे के सारा जगह। भगवान भाष्यकार के नहीं भाई, ना ये प्रकृति के द्वारा चल रहा है, ना ये कर्म के द्वारा चल रहा है, क्योंकि कर्म जड़ है, कर्म जड़ है, प्रकृति जड़ है, इनमें ये सामर्थ्य नहीं है कि सब उत्पन्न करे और करे। इसलिए कोई एक चेतन कारण पीछे होना चाहिए। ठीक है, कर्म तो निमित्त है, भगवान कह रहे हैं आपके कर्म है, कर्म भोगने के लिए ये ठीक है, शरीर मिल गया, तो ये कर्म क्या है, कर्म एक निमित्त है, कर्म कोई मुख्य कारण नहीं है, कर्म तो मात्र एक निमित्त हुआ। इसलिए भगवान कह रहे कर्मणा एव इति चेत्, यदि कोई ये कहे कि कर्म से ये सब चल रहा है, ये कर्म से सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, कर्म से चल रहा है, ये सब लोग कह देते हैं कई बार, ना भगवान कह, ना, गलत बात, ऐसा नहीं है। क्यों? परतंत्र से निमित्त मात्रत्व, क्योंकि कर्म तो खुद परतंत्र है भाई, कर्म करता क्या अधीन है, मेरी सिंपल कर्म तो परतंत्र है, कर्म परतंत्र है, इसलिए हाँ, अगर निमित्त मात्र तो बस ठीक है, निमित्त हो सकता है कर्म, कर्म एक निमित्त है, बाकी ये थोड़ी कि कर्म से सब कुछ जगत की उत्पत्ति हो गई सारी, तो ऐसा नहीं है। इसलिए लिखा यद इदम उपभोग वैचित्र्यम प्राणिनाम तत्साधन वैचित्र्यम च देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म च तत्न नित्य सर्वज्ञ कर्तृकम। इसलिए यहाँ भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, वैचित्र्यम प्राणिनाम, ये जो प्राणियों के उपभोग की जो विचित्रता है, क्योंकि सारे प्राणी अपना अलग अलग भोग कर रहे हैं सब, यही तो विचित्र स्थिति है कि सब प्राणियों का अलग अलग भोग है। एक ही तरीके का भोग नहीं है, सबका अलग अलग भोग, सब अलग अलग तरीके से भोग रहे हैं और अलग अलग समय पे भोग रहे हैं। मान लीजिए दुख है, दुख सारे जगत के प्राणी एक साथ एक समय पे नहीं भोगते, जिसके भोग का समय है, चाहे वो सुख है या दुख है, जिसके भोग का समय है वो समय के अनुसार वो प्राणी भोगेगा। इसलिए हर प्राणी के भोग का, चाहे वो सुख है या दुख है, इसके भोग का एक समय है भाई, सबका अलग अलग। एक 10 प्राणी है, 10 प्राणियों का आज सुख भोग है, दुख भोग है, अलग अलग समय, क्योंकि उनके अलग अलग कर्म है, सब अलग अलग कर्म है, उन्होंने अलग अलग समय में किए हैं, चाहे पुण्य है पाप है, सबने अलग अलग समय में किए हैं, इसलिए सबका अलग अलग समय में भोग भी होगा सबका। इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं यदि तम उपभोग वैचित्र्यम प्राणिनाम तत्साधन वैचित्र्यम क्या, ये क्या है, तत्साधन वैचित्र्य, ये उनके साधनों की विभिन्नता, सब अलग अलग, देश काल निमित्त के अनुरूप। हाँ क्योंकि सबकी अलग अलग है, देश काल निमित्त के अनुरूप प्रवृत्ति निवृत्ति, ये प्रवृत्ति, ये
ये सारा प्रवृत्ति निवृत्ति का नियमित क्रम है, वो किसी नित्य सर्वज्ञ का, अगर वो किसी नित्य सर्वज्ञ का रचा हुआ नहीं है तो फिर वो किसका रचा हुआ भगवान कह रहे? नित्य कर्म चाहे तत्त नित्य सर्वज्ञ कर्तृकम। अरे भाई, वो उसके पीछे एक नित्य वस्तु है, नित्य कोई वस्तु है, परमात्मा है, और वो कैसा सर्वज्ञ, वो सबका जानता है ना, वो सारे प्राणियों को जानता है, क्योंकि व्यवस्था ये सारे प्राणियों के कर्म क्षय और देश काल निमित्त से होने वाले सबके कर्म क्षय, सबके अलग अलग, वो जानने वाला सर्वज्ञ ही है भाई। ये कोई ऐसा थोड़ी कि बस ये कर्म से चल रहा है, सृष्टि ये तो कर्म से हो रहा है, ये तो सब कर्म से चल रहा है, ये प्रकृति कर रही है, कर्म से चल रहा है। बहुत सुंदर। फल दाता है पीछे, फल देने वाला है पीछे। कर्म तो जड़ है, कर्म अपने आप क्या उत्पन्न करेगा, पीछे फलदाता बैठा हुआ है। वो फलदाता, वो नियामक, वो तय कर रहा है सबका, वो सबका तय कर रहा है। कर्म के अनुसार सबके फल मिल रहा है, कर्म के अनुसार सारे हो रहा है। तो कर्म तो मात्र निमित्त हुआ, ये थोड़ी कि कर्म से हो रहा है। कर्म के पीछे जो फलदाता बैठा हुआ है ये उसके द्वारा होगा। इसलिए यहाँ पे ये लिखा नित्य सर्वज्ञ सर्वज्ञ कर्तृकम। अरे भाई, वो अगर पीछे उसके पीछे यदि सर्वज्ञ का रचा, ये सारा अगर सर्वज्ञ का रचा हुआ नहीं है तो भाई किसका रचा हुआ ये अपने आप हो गया क्या? कर्म करेगा क्या? कर्म की औकात क्या है? कर्म तो जड़ है। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तत्क्षणम। कर्म थोड़ी परमात्मा, कर्म थोड़ी वस्तु है, कर्म तो जड़ है। कर्तु आज्ञया प्राप्यते फलम। इसलिए ये रमण महर्षि है, कवि थे, इसको बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर ग्रंथ है रमण महर्षि जी का। कर्तु आज्ञा, ये शीर्षक बोल रहा हूं, कर्तु आज्ञा प्राप्त करते फल। बिना फलदाता के फल नहीं है भाई, उसकी आज्ञा से ही फल है। ये कर्म फल देने वाला भगवान है। कर्मण्येव विकारते मा फलेषु कदाचन। फलदाता मैं हूं, भगवान कहते हैं। कर्म करता तो आप हो, लेकिन फलदाता मैं। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इतना बड़ी रचना चल रही है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी योजना चल रही है सारे प्राणियों की, कर्मों का लेखा जोखा, और किस प्राणी को कब कर्म का फल मिलना चाहिए, किस योनि में किस कौन से कर्म का फल मिलना चाहिए, ये क्या कर्म तय करेगा क्या? कर्म तो जड़ है अपने आप। अगर ये कर्म की अगर बात होती कि कर्म क्या करता है, कर्म यदि सर्वज्ञ होता तो कर्म करते समय ये सब कुछ होता, फिर भविष्य में फल की क्या, कर्म तो उसी समय दे देता आपको। अगर कर्म की ये ताकत कर्म में होती, कर्म तो आपको उसी समय दे देता है। इसलिए जो ये कह देते हैं ये बस ये तो कर्म से चल रहा है, ये तो सारा कर्म से चल रहा है। अरे कर्म निमित्त मात्र है, लेकिन चल तो भगवान से रहा है, क्योंकि कर्म का फल निर्धारण करने वाला भगवान, वो सर्वज्ञ, वो सबका जानता और सबके हिसाब से समय के अनुसार सब व्यवस्थित कर रहा है। ये तीसरी ये जो क्या है, ये ईश्वर की सिद्धि के लिए ही है। बड़ा स्पष्ट है कि बिना ईश्वर के वेदांत नहीं है। मतलब सीधा सा है, जिसकी विद्या है हम उसी को नजरअंदाज कर देते हैं।
हम उसको नजरअंदाज करके उसी की विद्या सीखना चाहेंगे, कैसे होगा? जिस विद्या से हम ब्रह्म, और ये विद्या तो भगवान की दी हुई है ना, क्योंकि अपौरुष है, ये जो विद्या है ये तो भगवान की दी हुई विद्या है। अपौरुष है, मतलब भगवान की रचना, भगवान की स्वयं की रचना है वेद तो, और भगवान ने विद्या दी है वो। बहुत सुंदर। वो ये भी कहते हैं नित्य सर्वज्ञ कर्तृकर्म कर्तृकम, नित्य सर्वज्ञ कर्तृकम। अरे भाई, ये सारे का सारा कर्तृकम ये उसी सर्वज्ञ के द्वारा ही है। और वो सर्वज्ञ कैसा? नित्य है, कोई आने जाने वाला नहीं है, अनित्य नहीं है, विनाशी नहीं है, वो आने जाने वाला नहीं है। और वो जड़ नहीं है, वो चेतन है भाई, सच्चिदानंद है वो, उसके द्वारा है ये सब। ये अपने आप थोड़ी हो गया ये सब। ये जो चल रहा है ना, ये पूर्व, देखो मैं क्या है, ये पूर्व पक्ष का यहाँ पे निगेट कर रहा हूं। ये जो पूर्व पक्ष है, जो जो मानते नहीं है ना ईश्वर को, जो ईश्वर को मानते नहीं है, तो वो देख, ये पूर्व पक्ष भी आ रहा है, और पूर्व पक्ष जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका बात भी कर रहा हूँ। जैसे पूर्व पक्ष कह रहा है कि अरे भाई ये तो सारा कर्म का फल है। अरे कर्म का फल है वो, ठीक है, कर्म फल अपने आप हो जाएगा क्या? कर्म का फल ये सारा है, सब कर्म का अपने अपने कर्म का फल है, तो कर्म का फल अपने आप आ जाएगा, अपने आप हो जाएगा क्या? कर्म तो जड़ है, कर्तु आज्ञा है प्राप्त थे फलम, उसकी आज्ञा से ही हम प्राप्त फल को प्राप्त करते हैं। कर्म किम परम कर्म तत् जड़म, कर्म कैसे हो सकता है? सब कुछ कर्म तो जड़ है, सब कुछ कैसे हो सकता है? आगे कह रहा है कर्मणा एव तस्य अचिंत्य प्रभावत्वात् सर्वैः च फल हेतुत्व अभि उपगमात्। आगे कह रहा है ये सारे तो कर्म का ही फल है। ये पूर्व पक्ष कह रहा है ये कुछ नहीं, ये सारा कर्म का ही फल है। अच्छा, कर्म का फल है, क्योंकि कर्म का फल है और ये कैसा है? अचिंत्य प्रभाव वाला है, और इसलिए कर्म के फल के रूप में सबने स्वीकार किया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये फल है, कर्म का जो फल है वही इसका हेतु है, वही कारण है, सारी ये सारी सृष्टि का वही हेतु है। इसलिए काम काम आप ईश्वर को क्यों बीच में ले आए? ईश्वर की कल्पना करना व्यर्थ है ये सब। आप ईश्वर को क्यों बीच में ले आए? तो कर्म का फल है, कर्म के फल के लिए हो गया ये सब, तो आप ईश्वर को कहाँ लेकर के आ गए बीच में? इसलिए ईश्वर की कल्पना करना क्या है? ये सारा व्यर्थ है। ये सती कर्मणा फल है तो किम ईश्वर अधिक कल्पनाया, फिर ईश्वर की कल्पना काम काम क्यों करना? क्यों? क्योंकि कर्म कर्म का जो फल है वही तो हेतु है, वही तो कारण है। इसलिए नित्य ईश्वर से काम काम है। ये नित्य सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है वो क्या है? फल का, वो फल का हेतुत्व तो नहीं है, वो फल का हेतुत्व तो नहीं। तो कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष कह रहा है। अच्छा, कर्म किम परम कर्म तत्क्षण, यही अब ये सिद्धांति कह रहे हैं
ये जो आक्षेप लगा रहा है कि ये सारा कर्म से हो रहा है और कर्म का फल है बस, अरे भाई अब क्या कह रहे सिद्धांति, न कर्मणा एव उपभोग वैचित्र्यादि उपपद्यते। ये जो कर्म के उपभोग की, ये जो सब अपने अपने कर्मों का जो भोग कर रहे हैं, इतनी विचित्रता, इतनी विभिन्नता है ये सारी, ये कर्म की अपनी ताकत नहीं है। न कर्मणा एव उपभोग, ये कर्म की अपनी ताकत नहीं है, कर्म से संभव ही नहीं है। क्यों? कर्म जड़ है भाई, कर्म से संभव ही नहीं है। अगर कर्म फल दाता ही नहीं है पीछे, और सबका लेखा जोखा रखने वाला नहीं है पीछे, ये संभव नहीं है। अगर लेखा जोखा ना हो तो सारे कर्म आपस में लड़ बने हुए, पहले हमारा नंबर, पहले हमारा नंबर, हम भोगेंगे, हम भोगेंगे, ये सारी अराजकता फैल जाएगी सारी। एक व्यवस्था है पीछे, और व्यवस्थापक है पीछे, व्यवस्था करने वाला है, सारी योजना बनाने वाला है, सबका अकाउंट मेंटेन करने वाला, ये ईश्वर ही है पीछे। ये पीछे ईश्वर, ठीक है, कर्म ठीक है, कर्म तो एक मात्र निमित्त हो गया, लेकिन इस कर्म अपने आप थोड़ी करेगा ये सब। इसलिए न कर्मणा एव, केवल कर्म मात्र से उपभोग वैचित्र्यादि उपपद्यते। ये जो उपभोग की जो विचित्रता है सारी, इतनी विभिन्नता है, ये मात्र कर्म से संभव नहीं है। क्यों नहीं है? उस पे कह रहे हैं, हाँ बहुत सुंदर, कस्मात क्यों नहीं है भाई? क्योंकि कर्म तंत्रत्वात् कर्मणः, कर्म जो है वो कर्ता के अधीन है, कर्म अपने आप नहीं होता है। कर्म भी कर्म कर्ता के अधीन है, कर्ता है तो कर्म है, कर्ता ही नहीं है तो कर्म नहीं होगा। इस कर्म है तो कर्म तो कर्ता के अधीन है, कर्म तो परतंत्र है, कर्म को स्वतंत्र थोड़ी, कर्म कर्ता के अधीन। और कर्ता कैसा है? कर्ता चेतनवान है, कर्ता जड़ थोड़ी है, कर्ता तो चेतनवान है। इसलिए कर्म जो है वो कर्ता के अधीन है। हाँ, और प्रयत्न निवृत्त ही कर्म तत्प्रयत्न उपरतम सद्देशांतरे कालांतरे व नियत निमित्त विशेष अपेक्षम कर्तुः फलम जनयिष्यति इति न युक्तम अनपेक्षा यत् आत्मनः प्रयोक्त्र। यहाँ पे तर्क भी बड़ा स्पष्ट कर दिया भगवान ने। अरे कर्म कर्म स्वयं स्वतंत्र नहीं है, कर्म तो कर्ता के अधीन है, और फिर कर्ता चेतन पुरुष होना चाहिए। इसलिए चेतन पुरुष के प्रयत्न से जो निष्पन्न होने वाला है, चितिमत प्रयत्न निवृत्तम कर्म, कर्म जो है वो चेतन पुरुष के यत्न से ही निष्पन्न होने वाला है कर्म। और प्रयत्न उपरमात उपरतम, और उसके बाद में प्रयत्न का जब प्रयत्न समाप्त हो गया, प्रयत्न निवृत्त हो गया, और प्रयत्न के निवृत्त होने पर फिर देशांतर कालांतर, काल की विभिन्नता, देश की विभिन्नता, मतलब उस समय नहीं, उस देश उस काल में नहीं जब कर्म कर रहे हैं, पता जो अंतर है, देश काल की जो विभिन्नता है, हाँ, उसमें ही किसी खास नियत निमित्त विशेष की अपेक्षा से ही कर्ता को फल की प्राप्ति करावेगा। कौन कर्म कराएगा? कर्ता को फल की प्राप्ति, लेकिन किसके निमित्त से? वो विभिन्न देश काल, जैसे हम लोग देख चुके हैं। तो ये कौन तय करेगा? ये कर्म फल दाता तय करेगा, ये बिना ईश्वर के नहीं है। आपने कह दिया बस कर्म से सब चल रहा है, ये कर्म से हो रहा है, ये ना ना ना, कर्म क्या करेगा उसमें? कर्तु आज्ञा प्राप्त करते कदम। और इसी को गुरु नानक देव जी ने बहुत ही सुंदर
जपजी साहिब में आता है, ये पहले ही है। हुक्म अंदर सबको, बाहरी हुक्म न कोई, जय हुक्म नानक जय तुझे, मैं कहे न कोई। यही बात जो नानक देव जी ने कही, यही बात रमन महर्षि, और यही बात में भगवान भाष्यकार कहते हैं। भगवान भाष्यकार तो बहुत पहले कह गए इनसे। भगवान भाष्यकार से पहले तो हमारा शास्त्र कह गया। भगवान भाष्यकार तो शास्त्र की ही बात रख रहे हैं, इनकी कोई अपनी रचना थोड़ी। ये जो गुरु मुखात जो विद्या सुनी, श्रवण किया, उसी के आधार पर भाष्य लिखे हैं सर। शास्त्र पीछे, भगवान भाष्यकार का एक भी तर्क शास्त्र सम्मत, शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, शास्त्र सम्मत है सब। ये अपने को ये नहीं कि अब कपोल कल्पना कर दी भगवान भाष्यकार ने। हुक्म अंदर सबको, बाहरी हुक्म न कोई, जय हुक्म नानक जय बुझे, फिर हूँ मैं कहे न कोई। जपजी साहिब, गुरु नानक देव। और सेम यही बात, कर तू आज्ञा या प्राप्त करने फल, कर्म किम परम कर्म तत्क्षण। बहुत ही सुंदर। ठीक है, कर्ता के प्रयत्न से कर्म हो गया, लेकिन देश काल परिस्थिति और सबके अलग अलग, कर्म का समय सबका अलग अलग, कर्म का उद्देश्य सबके पीछे अलग अलग, और इसलिए फल का समय भी सबका अलग अलग। फल का समय अलग अलग, फल का स्थान भी सबका अलग अलग। एक स्थान थोड़ी है, सबका अलग अलग स्थान है, सबका अलग अलग समय। तो ये सारा तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है क्या कि वो कोई उसमें दूसरा चेतन, उसमें कर्म के बिना कोई प्रवर्तक ही नहीं, और वो अपने आप ही बिना प्रवर्तक के अपेक्षा के आप ये कहो कि वो फल देगा अपने आप ही। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसलिए जीव जो है क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं है, जीव की दृष्टि से इसे नहीं पता। हम आपको नहीं पता हमारे कौन से प्रारब्ध का फल कौन सा कब क्या मिलने वाला है, किसी को नहीं पता। ये सारा उस ईश्वर को पता है, सब परमात्मा को पता है, सर्वज्ञ है, वो सबका पता है। इसलिए ये उपाधि की दृष्टि से तो जीव है भाई, और इसलिए हमारी सीमाएं हैं, मन की सीमाएं हैं हमारी व्यवहारिक दृष्टि से, ये हमारी सब सीमाएं हैं, ये हमारी, हमें नहीं पता किसी को। इसलिए ये सब फल निर्धारण करने वाले हम लोग नहीं है भाई, कोई जीव नहीं है फल निर्धारण करने। ये कर्म कोई अपने आप को फल निर्धारण करने वाला है क्या? इसके पीछे एक चेतन तत्व है, परमात्मा है इसके ये अपने बस के अपने बूते की बात नहीं है। इसलिए बड़ा सुंदर ये है, भगवान ने ये ईश्वर सिद्धि का, भक्ति का बड़ा सुंदर भगवान ने ये भाष्य, ईश्वर शरणागति, ईश्वर के प्रति समर्पित भाव। जैसे देवताओं को ईश्वर के प्रति समर्पित होना पड़ा, शरणापन्न होना पड़ा, इंद्र को समर्पण होना पड़ा, शरणापन्न होना, इसलिए बिना ईश्वर के कुछ भी नहीं है।
इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं वेदांति हम ही ब्रह्म है तो क्या हम ब्रह्म है तो हम उसकी पूजा क्यों करें भाई। आपको अपने एक पल का आने वाले का पता नहीं कि क्या होने वाला है। इस जगत को तो छोड़ो, अपना ही नहीं पता, अपने खुद का ही नहीं पता। इसलिए ये बहुत सुंदर भाष्य, इसको कल और देखेंगे, इसको बहुत यहाँ विराम देंगे। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण। हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण।